जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ स्वामी की। चलिए फ्रेंड्स, अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो महिला पर्यवेक्षक के लिए इम्पॉर्टेंट है, बिना टाइम गवाए। CRC। CRC का मतलब होता है कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड 1989। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा बालकों की सुरक्षा व संरक्षण को लेकर, है ना, मतलब ये जो CRC बनाया गया था वो इसलिए था कि ये संयुक्त राष्ट्र संघ ने बनाया था, जो हमारे बच्चे थे उनकी सुरक्षा व संरक्षण को लेकर बनाया गया था। और भारत सरकार ने 1992 में इसका समर्थन किया। तो अगर आपसे पूछता है कि CRC क्या है, तो CRC का जो फुल फॉर्म है उसका अर्थ है कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड 1989। कब किया, बन कब गया था कन्वेंशन ऑफ द राइट ऑफ द चाइल्ड, मतलब राइट किसके लिए, चाइल्ड के लिए, है ना। तो ये बन तो गया था 1989 में, है ना, लेकिन जो भारत सरकार ने इसका समर्थन किया था वो 1992 में किया। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन। विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई 7 अप्रैल 1948। कब हुई है, 7 अप्रैल 1948। इस 7 अप्रैल मतलब आप ऐसे याद रख लीजिए कि सीधे सीधे जो महीने की 7 तारीख आती है अप्रैल की, उसमें 1948 में इसकी स्थापना हुई। तो 7 अप्रैल 1948, या किसी का आपका बर्थडे आता हो, कुछ आता हो, तो आप लोग ये भी याद रख सकते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन 7 अप्रैल 1948। मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा, स्विट्जरलैंड। भाई हर कोई आजकल स्विट्जरलैंड घूमने जाना चाहता है ना। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि भारत का स्विट्जरलैंड कहाँ है। ये तो जेनेवा स्विट्जरलैंड हो गया, है ना डियर। और इसमें कितने सदस्य देश हैं, तो इसमें 194 देश जो हैं वो सदस्य हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के कि इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है और 194 देश शामिल हैं। अब आते हैं हम यूनिसेफ पे, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। यूनिसेफ का जो हमारा फुल फॉर्म अगर आप जाते हैं, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, ये इसकी स्थापना हुई 11 दिसंबर 1946 में। मतलब ये विश्व स्वास्थ्य संगठन 1948 के थोड़ा पहले 1946 में बन गया। अच्छा, ये इसमें जो मुख्य भूमिका थी यूनिसेफ में, जो चिल्ड्रन फंड के लिए थी, वो जिसकी भूमिका थी आप देख रहे होंगे पिंक लाइन में, आपको नज़र आ रहा होगा पिंक लाइन में, देखिए एक उंगली भी रख रही हूँ मैं, लुडविग राशमन, है ना, ये फिंगर है जहाँ पे, लुडविग राशमन। तो यूनिसेफ में जो प्रमुख भूमिका में थे लुडविग राशमन थी। मुख्यालय कहाँ है यूनिसेफ का, न्यूयॉर्क, USA में है। इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क, USA। और ये जो बहुत ही ज़रूरी बात है यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि 1960 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला, किसको, यूनिसेफ को। 1960 में शांति का नोबेल पुरस्कार। और 1989 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार मिला। 1989 में क्या मिला, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। तो 1960 में क्या मिला, शांति का नोबेल पुरस्कार। 1960 में शांति का नोबेल पुरस्कार और 1989 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार मिला। अब आ जाइए इसमें, ट्रिक एंड ट्रीट, यूनिसेफ बॉक्स, गर्ल स्टार प्रोजेक्ट, किड्स यूनाइटेड, सेलिब्रिटी राजदूत, ये सब चीज़ें क्या हैं। ये जो ट्रिक एंड ट्रीट है, ये यूनिसेफ वॉक्स, ये सारे इसके अंतर्गत जो आपने अभी अभी आपने देखिए पीछे जो देखा है यूनिसेफ, उसी के प्रोजेक्ट हैं ये, है ना। ट्रिक एंड ट्रीट, गर्ल स्टार प्रोजेक्ट, किड्स यूनाइटेड, सेलिब्रिटी राजदूत, यूनिसेफ इनोसेंटी, ये सब इसी के अंतर्गत आएंगे, यूनिसेफ के अंतर्गत। अब हमारी एक योजना आई थी, सामरिक योजना, कॉल टू एक्शन योजना, 2013 में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर को कम करने हेतु प्रारंभ की गई थी सामरिक योजना, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉल टू एक्शन योजना। 2013 में कॉल टू एक्शन योजना 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर को कम करने हेतु प्रारंभ की गई सामरिक योजना। अब आता है इसके आगे ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा देखिए, ये बहुत ही पहले आ गया था आपका ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, 1919 में। ये महिला पर्यवेक्षक के लिए अच्छे क्वेश्चंस हैं, इनको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। मुख्यालय इसका कहाँ है, जिनेवा में। ILO का कहाँ पे है, जिनेवा में। अच्छा अभी हमने पढ़ा था तो जिनेवा में और किसका था, थोड़ा हमने पलटा भी दिया है। अरे आप भी देखिए ना, बताइए तो किसका है, विश्व स्वास्थ्य संगठन
और ILO, तो आपने देखा ILO विश्व स्वास्थ्य संगठन दोनों का कहाँ पे है मुख्यालय? जेनेवा में है। और इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन, अच्छा इसमें विशेष ये है कि सन 1946 से यह UNO का भाग है। तो UNO को जो आपने देखी थी स्थापना भी हुई थी, कब हो गई थी आपकी UNO की? 1946 में। और 1946 से ही ये जो है 1946 से ही क्या है, ये ILO उसका भाग है। FAO, FAO क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई? इससे थोड़ा पहले हुई, 1 साल पहले इससे ILO से और यूनिसेफ से 1945 में हुई। और इसका मुख्यालय कहाँ है FAO का? रोम, इटली में है। तो देखिए ये हमारे 8-9 क्वेश्चंस हो गए हैं जो काफ़ी आने के चांसेस हैं डियर। अब इसके बाद आप आ जाइए यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो एक बार और हम देखते हैं यूनेस्को का फुल फॉर्म। यू से यूनाइटेड, एन से नेशन, ई से एजुकेशन, एस से साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब हुई? 1945 में। मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में, इसका फ्रांस में है। तो आपको याद रखना पड़ेगा यूनेस्को का जो मुख्यालय है पेरिस फ्रांस में है। इसमें कितने देश शामिल हैं? 193 देश सदस्य। यूनेस्को को सतत विकास के जो लक्ष्य हैं उसमें इनका सबसे पहला है कि शिक्षा अच्छी होनी चाहिए ना, शिक्षा का एजेंडा है वैश्विक। 2030 का नेतृत्व करने का दायित्व इनको सौंपा गया है वैश्विक शिक्षा एजेंडा के लिए। इसके लिए एजुकेशन 2030 फ्रेमवर्क फॉर एक्शन, वैश्विक शिक्षा एजेंडा 2030 को प्राप्त करने का रोड मैप भी तैयार किया गया है। अब हम आते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पे जो है संयुक्त राष्ट्र संघ, UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई? 1945 में, है ना। तो देखिए यूनिसेफ 1946 एंड संयुक्त राष्ट्र संघ 1945। देशों की संख्या 193, संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने? 193। यूनेस्को को सतत विकास के लक्ष्य 4 के माध्यम से वैश्विक शिक्षा एजेंडा 2030 का नेतृत्व करने का दायित्व सौंपा गया है। तो इसका मेन जो है 2030 फ्रेम वर्क फॉर एक्शन है। तो चलिए अभी तक हमने यहाँ पे गाइड्स क्वेश्चंस कर लिए हैं। आगे मैं दीक्षा आपको मिलती रहूँगी इसी तरह कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू। जय जगन्नाथ जी की।